तो क्या सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत की, क्यों इतनी ये अजीबोगरीब सूरत हाल है, से बात करने के लिए दो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं। मुमताज़ टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब मुबशर लुकमान साहब मेरे साथ हैं, और नज़ीर लगारी साहब जो कि एडिटर इन चीफ़ हैं बोल्ड टेलीविज़न के और कॉलमनिस्ट भी हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। मुबशर लुकमान साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और अपोजिशन जो है उसके सामने NCOC की तमाम डिटेल रिकमेंडेशन भी हैं, दुनिया भर के हालात भी उसके सामने हैं, हुकूमत भी एडवाइजरीज इशू कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुकी है, लेकिन अपोजिशन उसे मानने से इनकार कर रही है। यानी अपोजिशन जो है वो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना को रिजेक्ट कर रही है। इसकी वजह क्या है कि हमारे जो सियासतदान जो हैं उनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या ये सियासी खुदगर्जी है जिसका मुजाहरा हो रहा है? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और चैनल 92 का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊं कि ये सेल्फिशनेस की एक अल्टीमेट मिसाल है जो आप और हम देख रहे हैं। मेरे नज़र में ना अभी एक दावतनामा गुजरा थोड़े दिन पहले, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी की रस्म हिना है, तो अल्लाह ताला उसको मुबारक करे और अल्लाह उसकी ज़िंदगी बेहतर करे आगे। लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई नहीं कि जिस को मदऊ किया जा रहा है उसको कोविड-19 का टेस्ट करवाना है और उसने वो टेस्ट का रिजल्ट ईमेल करना है, तब उसके बाद उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। यानी अगर ये ख़तरनाक बात ना होती तो फिर ये शराइत जो हैं आपके अपने फंक्शंस के ऊपर लागू ना होती, उन पे इम्प्लीमेंट ना होती। अवाम का जहाँ तक ताल्लुक है तो अवाम कीड़े मकोड़े हैं, अवाम मरते हैं तो मर जाए, रोज़ मरते हैं। हम आपको कायम अली शाह साहब की स्टेटमेंट भी याद होगी कि भूख से नहीं मर रहे भाई, वो गुर्बत से मर रहे हैं, जो सिंध में बच्चे मर रहे हैं। और कुत्ते काटने के ऊपर भी जो बातें की थी आपने भी प्रोग्राम किए और लोगों ने भी किए, हमने भी को बात की उसके ऊपर भी रिएक्शन था। ये अगर खुदगर्जी नहीं है तो क्या है? ये सिर्फ पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड चीज़ नहीं है कि जिसमें हुकूमत की कोताही हम कुछ कहें, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली वेव में जो इक़दामात लिए थे वो दुनिया ने उनको सराहा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान का नाम लिया स्पेशली। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जिस तरह से हम सारे उस वक्त लॉकडाउन कह रहे थे और मैं भी कह रहा था, और हुकूमत पाकिस्तान ने कहा नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन इज द आंसर, कंप्लीट लॉकडाउन आंसर नहीं है, और वो उस वक्त उनकी बात सही साबित हुई है, लकीली अच्छी बात है। और आज अगर वो ये बात कह रहे हैं और सेकेंड वेव आ गई है तो हमें इस पर लहतोलाल नहीं करना चाहिए। लोगों की अब मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में, मेरे वर्किंग कोलीग्स में अब बहुत से घर ऐसे हैं जहां कोविड-19 है। बहुत से लोगों की डेथ्स हो चुकी है जिनके जनाजे हम लोग खुद उठा चुके हैं, अपने अजीज़ों के, अपने अकारिब के। तो ये कोई ये रियलिटी है। और मैं अभी तक समझता हूँ, एक बात आपने अपनी जो इंट्रोडक्शन में कही थी, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि हिंदुस्तान और बरसगीर की आप बात कर रहे थे। अगर ये हीट और कोल्ड का सिर्फ चक्कर होता तो पाकिस्तान में क्यों बेहतर रिजल्ट था, और हिंदुस्तान में जहाँ इतनी गर्मी थी वहाँ क्यों लोग इतने मरे? सऊदी अरेबिया में हमसे ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पे भी लोग मरे। तो ये भी अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये कोल्ड में होगा और हीट। हमें साइंटिफिक एविडेंस सिर्फ एक ही है कि हमें एहतियाती तदाबीर लेनी है, इसके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और तभी हम बच सकते हैं और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। मुबशर साहब, मैं एक आइडिया मजीद यहाँ थ्रो करना चाहता था, प्लांट करना चाहता था, और वो आइडिया बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान में हम सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एंकर पर्सनस हैं, टेलीविज़न चैनल हैं, हमारे न्यूज़, हम सब जो हैं, ख़ास करके हमारे जो TV प्रोग्राम्स जैसे कि हम होस्ट कर रहे हैं, हम सियासतदानों की स्टेटमेंट से हाईजैक होते हैं और हम जो हैं उनके कंट्रोल में हैं, हमें वो यूज़ करते हैं अपनी सियासत के लिए। उसकी मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ कि जब से 2002 से पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनल्स शुरू हुए हैं, तो आइडिया ये था कि जो भी पॉलिटिशियन अपनी ओपिनियन का इजहार करता है उसको ओपिनियन का इजहार एंकर पर्सन करने देता है। आगे से ये कभी नहीं कहता कि आप सर जो चीज़ कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं लग रही है, ये हक़ाइक़ के मनाफी है, जो चीज़ अब CNN ने और अमेरिका ने शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, हम यहाँ पे नहीं कहते। तो हमारे जो सियासतदान हैं वो कुछ भी कह देते हैं और आवाम समझती है कि शायद ये फैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक आम आदमी जो टेलीविज़न देखता है वो यकसर कन्फ्यूज़ है कि हकीकत क्या है। आप क्या समझते हैं, इसे कैसे देखते हैं और क्या करना चाहिए इसका? पता नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये ट्रूली सही है कि नहीं। हम बहुत दफ़ा जब डिसएग्री करते हैं उनसे तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी पार्टीज हमारे शोज़ का बॉयकॉट शुरू कर देती है, और ये भी होता है। आप देखेंगे कि एक ज़माने में MQM ने मेरे शो का बॉयकॉट किया, कई साल PMLN ने बॉयकॉट किया।
किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने भी किया। वो मेरे जाती दोस्त तो आ जाते थे, बाकी नहीं आते थे। तो ये प्रॉब्लम तो रहती है हमें। देखें, अब बात ये है कि पाकिस्तान में जो मीडिया है ना, वो इवॉल्व हो रहा है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बहुत कुछ सीख भी रहा है रास्ते में, और जिसमें हम लोग भी सीख रहे हैं। हमसे भी गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम गलतियों नहीं करते, और सियासतदान भी गलतियां करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम किसी की गलती मानने को भी तैयार नहीं होते। अब देखें, अगर आप आज के तनाजुर में ले लें तो जितनी मुश्किलात मीडिया को आज है ना, मेरा ख्याल है कि कभी भी कहीं नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हम पहले मुश्किलात थी या कदगन थी हमारे ऊपर या मीडिया वालों के ऊपर, और बड़ी सख्ती भी है, और वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस की वजह से हैं। जी देखें, बात यह है कि डायरेक्शंस कहीं से तो ओरिजिनेट कर रही है ना। अब मुझे तो नहीं पता ना कि मैं कहाँ पे जाऊं उसके लिए। अच्छा, तो मेरे पास कई दफा मेरे ऊपर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने बगैर सुने मुझे फाइन भी किया हुआ, ऐसा भी हुआ हुआ। तो मेरा मतलब है कि यहाँ पे मीडिया के ऊपर हर एक की एक राय, जिस तरह खाने के बारे में हर एक की राय होती है ना कि खाना, वो कढ़ाई कैसे बनानी है, काली मिर्चें डालनी है, टमाटर डालने हैं, तो मीडिया में भी हर आदमी बता रहा होता है रिपोर्टिंग कैसे करनी है या प्रोग्राम कैसे करना है, और कुछ जब करना पड़ता है तो फिर उनको पता चलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मीडिया ज्यादा एथिकल हो जाए ना और स्ट्रांग हो जाए, तो ये सियासत आपकी आती जमातें तो वैसे ही गायब हो जाएंगी, क्योंकि इनकी सियासत ही टेलीविजन की है, इनकी सियासत। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ब्रेक से पहले मुबश्शिर साहब, आपने ये कहा कि हिंदुस्तान, अगर गर्मी और सर्दी का ही मामला होता तो फिर हिंदुस्तान जो है उसका जो रेट है वो हमसे ज़्यादा ना होता। तो मुझे उस वक्त ये गुमान था मेरा कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन चूंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद रेट ऑफ डेथ और इन्फेक्शन उनका हमसे बराबर ही है। तो मैंने फिर ब्रेक में उसको चेक किया और आप सही कह रहे थे, हिंदुस्तान का रेट हमसे इसलिए ज़्यादा है कि इस वक्त 9.1 मिलियन उनके केसेस हैं और 1,34,000 उनकी सरकारी तौर पे ऑफिशियल डेथ रेट है, जबकि पाकिस्तान की कुछ 7,000 के करीब है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान का जो रेट ऑफ डेथ है वो तकरीबन 19-20% ज़्यादा है। और हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि उसमें से बहुत सी मिसिंग भी हो गई होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी पाकिस्तान से 6 से 7 गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर डेथ जो हुई है वो तकरीबन 19 या 20 गुना ज़्यादा हुई है। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान इतना इफेक्टिव नहीं हो सका बावजूद गर्म मौसम के कि वो कोविड-19 की पहली लेयर को एक्नॉलेज करता। तो मैं कम से कम, मैं एक डिस्कशन को बढ़ाते हुए बात कर रहा हूँ। मैं नज़ीर अगरी साहब, जो बात मुबश्शिर लुकमान साहब ने कही है, मैं वही बात आपकी तरफ लेके आता हूँ। क्या ये वक्त आ नहीं गया कि जब हमारे सामने एक पॉलिटिशियन ये कहे कि नहीं, ये कोरोना की दूसरी वेव महज एक मफरूज़ा है, ये हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, ये हमारे खिलाफ सियासत कर रही है, तो उस वक्त एंकर पर्सन की ये जिम्मेदारी हो कि वो कही कि नहीं सर, मुदबाना गुजारिश है कि आप सही नहीं कह रहे हैं, ये बात गलत है, कोरोना की सेकंड वेव वाकई एक हकीकत है, हम सब उसकी जद में, और मैं तो इसकी जद में रहा हूँ 7-8 दिन, मैंने ये क्वाटा है सारा, तो मुझे पता है कि हम वाकई एक हकीकत के रास्ते में फंसे हुए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सियासतदानों को कहें कि सर आप गलत कह रहे हैं, आप सही नहीं कह रहे हैं। पहली बात यह है कि जब कोई गलत कहे तो हमें तो उसी वक्त कह देना चाहिए कि आप गलत कह रहे हैं, और ऐसा होता भी है, और हम उनके साथ बहस भी करते हैं और उनके साथ हम उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ राय भी करते हैं। मसला यह है कि हम एक प्लेटफार्म है, हम इस प्लेटफार्म पर एक मौका होता है तमाम सोसाइटी के सेगमेंट्स के लिए। अब पॉलिटिक्स ने डोमिनेट इसलिए किया हुआ है कि ओवरऑल जितने भी चीज़ें हैं वो इफेक्ट होती हैं सियासत से, सियासी अमल से, और सियासी अमल का मतलब होता है कि अल्टीमेट गवर्नेंस से जाकर चीज़ें जो हैं वो मुतासर होती हैं। और एक तरफ जो ग्रोह बटे हुए होते हैं, जो एक तरफ हुक्मरान ग्रोह होता है और दूसरी तरफ जो है अपोजिशन ग्रोह होता है, तो हम दोनों में से किसी एक को ठीक नहीं कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत जो है वो 100% ठीक है, 50% ठीक है, 90% ठीक है, 40% ठीक है। इसी तरह से हम अपोजिशन के बारे में भी नहीं कह सकते हैं कि वो कितनी ठीक है, कितनी ठीक नहीं है। लेकिन